नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको जोड़ों के दर्द और गठिया रोग से संबंधित सभी 15 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न 1 है, जोड़ों में दर्द होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। आपका प्रश्न 2 है, गठिया कितने प्रकार की हो सकती हैं। आपका प्रश्न 3 है, जोड़ों में दर्द होने पर क्या खाना सही रहता है। आपका प्रश्न 4 है, कम उम्र में जोड़ों में दर्द क्यों शुरू हो जाता है। आपका प्रश्न 5 है, जोड़ों में दर्द होने पर कौन से फल खाने चाहिए। आपका प्रश्न 6 है, हाथ पैर के जोड़ों में दर्द क्यों होता है। आपका प्रश्न 7 है, हाथ पैरों में झनझनाहट क्यों होती है। आपका प्रश्न 8 है, गठिया का दर्द क्या है और जोड़ों में क्यों होता है। आपका प्रश्न 9 है, हड्डियों से कट कट की आवाज़ क्यों आती है। आपका प्रश्न 10 है, जोड़ों के दर्द को कैसे खत्म किया जा सकता है। आपका प्रश्न 11 है, घुटनों में पानी भरना क्या है और कैसे बढ़ जाता है। आपका प्रश्न 12 है, जोड़ों में दर्द किसकी कमी के कारण होता है। आपका प्रश्न 13 है, रात को सोते समय पैरों में दर्द क्यों होता है। आपका प्रश्न 14 है, हड्डियां कमजोर होने के पीछे क्या कारण होता है। आपका प्रश्न 15 है, क्या जोड़ों के दर्द के रोगी को दूध पनीर खाने चाहिए। आपका प्रश्न 1 है, जोड़ों में दर्द होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। आपका उत्तर है, गठिया के मरीजों को ठंडी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ऐसे में गठिया के मरीजों को फ्रिज में रखी हुई दही, खट्टी और ठंडी छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आइसक्रीम, कुल्फी और बर्फ से तैयार चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पहले से पैकेज्ड मील व स्नैक्स को आपको खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप गठिया की समस्या को बढ़ाना नहीं चाहते तो आपको फ्राइड मीट के साथ साथ अन्य फ्राइड फूड जैसे डोनट्स व फ्रेंच फ्राइसी आदि से भी दूरी बनानी चाहिए। गठिया के मरीजों को अखरोट के सेवन से परहेज करना चाहिए। अखरोट का सेवन करने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। ऐसे में अखरोट का सेवन ना करें। आपका प्रश्न 2 है, गठिया कितने प्रकार की हो सकती है। आपका उत्तर है, संक्रमित गठिया यह आमतौर पर सिर्फ एक जोड़ तक ही सीमित रहती है। संक्रमित गठिया जोड़ में दर्द, छूने पर गर्म एहसास व दर्द, सूजन और हरकत में परेशानी पाए जाने वाले आम लक्षण हैं। इसके अलावा चिरकारी गठिया में सूजन, दर्द और हिलने डुलने में परेशानी की शिकायत होती है। अगर सिर्फ एक ही जोड़ पर असर हो तो ऐसी चिरकारी गठिया का एक कारण तपेदिक भी होता है। इसके अलावा समय से और सही इलाज से संक्रमित गठिया में जोड़ को बिल्कुल ठीक से काम करने लायक बनाया जा सकता है। देरी और ठीक इलाज के अभाव से हमेशा के लिए उस जोड़ के हिलने डुलने में समस्या हो सकती है। मालिश करने से कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही हो सकता है। आपका प्रश्न 3 है, जोड़ों में दर्द होने पर क्या खाना सही रहता है। आपका उत्तर है, गठिया के मरीजों को अपनी डाइट में प्रोटीन युक्त भोजन को विशेष अहमियत देना चाहिए। सोया बड़ी, पनीर, टोफू, अंडा जैसे खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा मरीजों के लिए मशरूम, ब्राउन राइस, ओट्स, गेहूं के अंकुर, अजवाइन और लहसुन खाना भी फायदेमंद होगा। सब्जियों में सेम, बीन्स, बथुआ, मेथी और सरसों का साग खाना मरीजों के लिए लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा पत्ता गोभी, परवल, गाजर, सहजन, लौकी और तुरई का इस्तेमाल करने की सलाह भी मरीजों को दी जाती है। आपका प्रश्न 4 है, कम उम्र में जोड़ों में दर्द क्यों शुरू हो जाता है। आपका उत्तर है, आजकल यह देखने में आता है कि लोग कई ऐसे कामों में ढले रहते हैं जिसकी वजह से उनके जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। जैसे कि ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करने से निष्क्रियता आ जाती है। ऐसे हालत में मांसपेशियों और टेंडन्स में दर्द हो सकता है। अगर शरीर में ज़्यादा वजन की उपस्थिति है तो हमारे घुटनों पर भी ज़्यादा भार पड़ जाता है। मोटापे की स्थिति में लंबे समय तक खड़े रहने पर घुटनों में प्रभाव पड़ता है।
आपका प्रश्न 4 है, कम उम्र में जोड़ों में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? आपका उत्तर है, इसके अलावा किसी भिड़ंत या जोर से गिरने पर घुटनों की हड्डियां, जिसमें घुटने की कैप भी शामिल है, टूट सकती है और अगर ऐसा होता है तो इंसान को दर्द की अनुभूति होती है। ऐसा भी मुमकिन है कि मांसपेशियों में बदलाव की वजह से घुटनों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वो अपनी मांसपेशियों के विकास और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे पानी की कमी, शराब का सेवन, फास्ट फूड का सेवन, गलत फुटवियर पहनना जैसे कि हाई हील्स, ट्रेडमिल का अत्यधिक उपयोग करना, नींद की कमी आदि। आपका प्रश्न 5 है, जोड़ों में दर्द होने पर कौन से फल खाने चाहिए? आपका उत्तर है, दरअसल जोड़ों में दर्द होने पर सेब, केला, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, तरबूज जैसे फलों को खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अंगूर, पपीता, आम, आंवला, आलू बुखारा, अनानास और अनार जैसे फल भी गठिया के मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं। आपका प्रश्न 6 है, हाथ पैर के जोड़ों में दर्द क्यों होता है? आपका उत्तर है, जोड़ों में दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत अधिक काम करना, वायरस से होने वाला बुखार, कमजोरी, कुपोषण या किसी विशेष मुद्रा में बैठे रहने से थकान, संक्रमण, चोट, मोच, प्रतिरक्षित तंत्र की खराबी, एलर्जी संबंधी दवाओं से बढ़ती उम्र और विकृति बीमारियों के कारण हो सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा हर दर्द गठिया हो। दो हड्डियों के बीच चवनी हड्डी कार्टिलेज जोड़ों के लिए एक गद्दे का काम करता है, जिसके कारण जोड़ों में निर्विघ्न और दर्द रहित हरकत संभव हो पाता है। चवनी हड्डी कार्टिलेज की खराबी के कारण जोड़ों में दर्द होता है। आपका प्रश्न 7 है, हाथ पैरों में झनझनाहट क्यों होती है? आपका उत्तर है, रक्त संचार की कमी की वजह से भी हाथ और पैर में झंझनाहट होने लगती है। हमारे शरीर में यदि रक्त संचार ठीक से नहीं होता है तो हमारी नसों में इसका असर होता है, जिससे हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन ठीक से पहुंच नहीं पाती और हमें शरीर में झंझनाहट और सुन्न जैसी अवस्था का सामना करना पड़ सकता है। आपका प्रश्न 8 है, गठिया का दर्द क्या है और जोड़ों में क्यों होता है? आपका उत्तर है, जोड़ों में दर्द या सूजन को गठिया कहते हैं। गठिया का मुख्य कारण अनुचित आहार होता है, जैसे अधिक मात्रा में मांस, मछली, अत्यधिक मसालेदार भोजन, शराब और फ्रुक्टोज युक्त पेय पदार्थों का सेवन। इसके अलावा हमारे शरीर में हाई मेटाबॉलिज्म में खराबी के कारण और मोटापा के कारण भी अर्थराइटिस होता है। जोड़ों का दर्द हमेशा गठिया के कारण नहीं होता। आपका प्रश्न है 8, गठिया का दर्द क्या है और जोड़ों में क्यों होता है? आपका उत्तर है, गठिया में जोड़ों में सूजन हो जाती है। जोड़ों का दर्द के साथ सूजन बहुत ही आम परेशानी है और कई बार यह बुखार से भी जुड़ा हो सकता है। गठिया के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण के कारण, जोड़ों में चोट, मोच या आंतरिक रक्तस्राव के कारण, रूमेटिक या संधिवातीय संबंधित रोग, बुढ़ापे की गठिया, कैंसर में भी जोड़ों में बिना शोथ के सूजन आ जाती है। आपका प्रश्न 10 है, जोड़ों के दर्द को कैसे खत्म किया जा सकता है? आपका उत्तर है, दरअसल हाथ पैर के जोड़ों में दर्द होने पर आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे गर्मी मांसपेशियों को आराम देती है। बेहतर परिणामों के लिए आप गर्म पानी की बोतल या गर्म पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। घुटने की सूजन को कम करने के लिए आप बर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक आइस क्यूब को एक कपड़े में लपेटकर प्रभावित हिस्से पर लगा सकते हैं। आपका प्रश्न 11 है, घुटनों में पानी भरना क्या है और कैसे बढ़ जाता है? आपका उत्तर है, दरअसल सोरायसिस डिजीज के 1 से 2 महीने, 2 साल और 7 साल बाद भी यह
आर्थराइटिस हो सकती है। यह प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने से घुटने में पानी भरना, सूजन आना, कार्टिलेज घिस जाती है। यह इस आर्थराइटिस की दूसरी स्टेज है। इसमें घुटने का रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन है। आपका प्रश्न है 12 है, जोड़ों में दर्द किसकी कमी के कारण होता है? आपका उत्तर है सबसे अधिक महिलाएं जोड़ों के दर्द से पीड़ित होती हैं। पहले यह रोग अधेड़ और बुजुर्गों में होता था। घर के दहलीज के भीतर ही रहने वाली महिलाओं में होता था। अब यह रोग हर आयु वर्ग और चलने फिरने वाले लोगों में भी होने लगा है। इसका मुख्य कारण मोटापा होना, योग या व्यायाम न करना, धूप में बहुत ही कम रहना और अनियंत्रित एवं पोषक भोजन न करना है। डॉक्टर अनुसार यह रोग करीब 70% महिलाओं में विटामिन डी की कमी से होती है। जंक और फास्ट फूड के अधिक सेवन से और खाने पीने की गलत आदतों से हड्डियों के पोषक के लिए आवश्यक कैल्शियम एवं लवण नहीं मिल पाता है। इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। यही जोड़ों के दर्द का कारण बनती हैं। आपका प्रश्न 13 है, रात को सोते समय पैरों में दर्द क्यों होता है? आपका उत्तर है कैल्शियम की कमी के अलावा शरीर में आयरन की कमी से भी रात को सोते वक्त पैरों में दर्द होता है। दरअसल आयरन की कमी के कारण हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता और पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। ऐसे में पैरों में दर्द की समस्या बढ़ती है। आपका प्रश्न 14 है, हड्डियां कमजोर होने के पीछे क्या कारण होता है? आपका उत्तर है एक्सपर्ट का मानना है कि हड्डियां हर समय बदलती रहती हैं। शरीर में पुरानी हड्डियां टूटती हैं और नई हड्डियां बनने लगती हैं। इसकी वजह से हमारा बोन मास या वेट बढ़ता रहता है। 30 की उम्र तक व्यक्ति की पुरानी की हड्डियां धीरे धीरे टूटती हैं और नई हड्डियां जल्दी बनती हैं, लेकिन इस उम्र के बाद नई हड्डियों के बनने की प्रक्रिया धीमी होती रहती है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होती रहती हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो इससे आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसे में कैल्शियम से भरपूर खाद्य सामग्री का सेवन करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके अंदर थायराइड अधिक बढ़ गया है तो इससे भी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, लेकिन एक सही डाइट से इस समस्या को रोका जा सकता है। आपका प्रश्न 15 है, क्या जोड़ों के दर्द के रोगी को दूध पनीर खाने चाहिए? आपका उत्तर है गठिया के मरीजों के शरीर में कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में दूध व इससे बने उत्पादों का सेवन इनके लिए लाभदायक हो सकता है। दूध, दही, पनीर में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करके जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।